मैं हूं आपके साथ आस्था पांडे और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज, वो मंच जहां हर सुबह खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि समझाई जाती हैं, परखी जाती हैं और सीधे आप तक पहुंचाई जाती हैं सबसे तेज अंदाज में। सुबह की इस नई शुरुआत के साथ देश की राजनीति में कौन सा नया दांव चलेगा, दुनिया के किस कोने से आएगी बड़ी हलचल, मौसम कब बदलेगा अपना मिजाज और कौन सी खबर पूरे दिन सोशल मीडिया से लेकर संसद तक छाई रहेगी, हर छोटी बड़ी अपडेट पर होगी हमारी पैनी नजर। ये सिर्फ खबरों का बुलेटिन नहीं बल्कि आपके दिन की वो पहली दस्तक है जो आपको रखे हर अपडेट से एक कदम आगे। सत्ता के गलियारों से लेकर सरहदों तक, शेयर बाजार की चाल से लेकर खेल के मैदान तक और मनोरंजन की दुनिया से लेकर वायरल खबरों तक, हर बड़ी और असरदार खबर पहुंचेगी आप तक तेज रफ्तार, सटीक जानकारी और बेबाक अंदाज में। तो तैयार हो जाइए क्योंकि अगले कुछ मिनटों में शुरू होगा 10 बड़ी खबरों का सुपरफास्ट काउंटडाउन, जहां हर हेडलाइन बनेगी आज के दिन की सबसे बड़ी चर्चा। मई का महीना खगोल विज्ञान में दिलचस्पी रखने वालों के लिए बेहद खास है। इस महीने के अंत में यानी आज एक बेहद दुर्लभ नजारा दिखने वाला है। इस दिन इस महीने का दूसरा फुल मून दिखाई देगा, जिसे ब्लू मून कहते हैं। कानपुर से बेंगलुरु के लिए आज से एक विशेष ग्रीष्मकालीन ट्रेन शुरू हो रही है जो प्रयागराज जंक्शन से शुरू होकर गुजरेगी। ये ट्रेन यात्रियों की लंबी प्रतीक्षा सूची और गर्मियों की भीड़ को देखते हुए चलाई जा रही है, जिससे दक्षिण भारत की यात्रा और भी आसान हो। शहर में आध्यात्मिक चेतना को नई दिशा देने के उद्देश्य से इस्कॉन केंद्र रेवाड़ी द्वारा नए मंदिर निर्माण परियोजना के तहत शिलान्यास महोत्सव का भव्य आयोजन आज किया जाएगा। ये कार्यक्रम शाम 6 बजे सेक्टर 19 रेजांगला पार्क के पीछे आयोजित होगा। कार्यक्रम के बाद श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। हरियाणा के पंचकुला और आसपास के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत जरूरी खबर है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लैबोरेटरी यानी TBRL रामगढ़ रेंज में एक बड़ा हाई कैलिबर बम ट्रायल करने जा रही है। इसके मद्देनजर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन ने आसपास के गांवों के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। बक्सर में मानव सेवा और जन कल्याण के उद्देश्य से रोटरी क्लब ऑफ बक्सर द्वारा आज सिविल लाइन स्थित रोटरी भवन में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। जोधपुर शहर के आधे इलाकों में आज पानी बंद रहेगा, जिससे शहर वासियों को किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। जल आय विभाग पिछले 45 दिनों में छठी बार कटौती घोषित की गई है, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। विभाग के अनुसार आवश्यक मरम्मत और तकनीकी कार्यों के चलते सप्लाई रोकी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दुर्ग दौरे पर रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री दुर्ग शहर में 249 करोड़ रुपए के 191 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान महापौर अलका बागमार शहर विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए करीब 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति संबंधी ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। आज शहर के 19 परीक्षा केंद्रों में उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 कराई जाएगी। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा में 91,068 परीक्षार्थी शामिल होंगे। केंद्रों पर मोबाइल वॉच प्रतिबंधित किया गया है। अभ्यर्थियों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज आज कानपुर पहुंचे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CUET UG 2026 परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया है। 28 मई को होने वाली परीक्षा को बकरीद के कारण स्थगित कर दिया गया था। वहीं अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नया शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके अनुसार ये परीक्षा आज 6 जून और 7 जून 2026 को आयोजित की जाएगी। और अब जरा ठहरिए, अपनी भागते सुबह को एक नए पल के लिए विराम दीजिए, क्योंकि हम आपको ले चलने वाले हैं समय की उस सुरंग में जहां हर मोड़ पर छिपी है एक अनसुनी अनदेखी कहानी। ये सिर्फ सफर नहीं, यह है अतीत की धड़कनों को महसूस करने का एहसास, जहां हर तारीख बोलती है, हर पल कुछ कहता है। कभी संघर्ष की गाथा, तो कभी जीत की चमक, तो कभी जज्बातों की गहरी छाप। समय की सुइयों के साथ हम खोलेंगे इतिहास के वो बंद पन्ने जहां किस्से हैं, हिम्मत के फैसले हैं जो दुनिया बदल गए और वो लम्हे हैं जिन्होंने आज को आकार दिया। तो पेश है हमारा खास सेगमेंट आज का इतिहास। सन 1577 मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां का जन्म हुआ। सन 1921 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को अंगीकार किया गया। सन 1987 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस की शुरुआत की गई। सन 2008 महान धावक उसेन बोल्ट ने 9.72 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। सन 1727
फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इतिहास के बाद अब वक्त है फिटनेस की बात करने का। पिछले कई दिनों से देश के कई हिस्सों से गर्मी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण कई इलाकों में हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। गर्मियों में बढ़ता तापमान शरीर पर अधिक दबाव डाल सकता है। खासकर हार्ट पेशेंट्स के लिए ये मौसम ज्यादा जोखिम भरा माना जाता है। इस दौरान हाई बीपी, हार्ट रेट में बदलाव और थकान जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। गर्मियों में लापरवाही करने पर हार्ट से जुड़ी गंभीर दिक्कतों का खतरा भी बढ़ सकता है। इस मौसम में खान पान, पानी की मात्रा और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं कि गर्मियों में हार्ट पेशेंट्स खुद को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। हार्ट पेशेंट्स को पर्याप्त पानी और तरल पदार्थ लेते रहना चाहिए। तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और हल्के व ढीले कपड़े पहने। खान पान में हल्की और पौष्टिक चीजों को शामिल करें। दिल को मजबूत और शांत रखने के लिए अनुलोम विलोम और कपालभाति जैसे प्राणायाम जरूर करें। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताजा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की पूरी कोशिश की, ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर के आती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए बेहद खास। नमस्कार। इस मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।